हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। सो ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस प्रैक्टिस सेशन में सेकंड लेक्चर है। सो दिस इज गोइंग टू बी लेवल एंड प्रॉब्लम्स पार्ट 2। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल क्वेश्चन। बट माइंड इट, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर होगा, बट दैट वुड बी अ बिट इजियर टू अंडरस्टैंड, टू आइडेंटिफाई कि कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट है। लेट्स सी। सी सी ये क्वेश्चन क्या कहते हैं? द कर्व y is equal to lambda plus 1 x square plus 2 and y is equal to lambda x plus 3 intersect at only one point. Find the values of lambda. चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इसको। सी जो मैं नंबर ऑफ रियल रूट्स का लेक्चर था, ये कितनी बार मैंने आपको ये बताया है कि सॉल्यूशन ऑफ f of x equal to gx क्या होता है? The number of real roots of this equation is the number of points of intersection of y is equal to fx and y is equal to gx. अब हमें ये दिया है कि y is equal to f, ये मेरा f of x है, ये मेरा g of x है, ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब कि लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 3। इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कितने हैं? 1, तो इसका रूट भी एक ही है। ठीक है, तो लेट्स सिंप्लीफाई। ये इक्वेशन आती है। अब ये क्वाड्रेटिक है एक्स, क्या कंडीशन होती है कि क्वाड्रेटिक का ओनली वन रूट हो, या क्वाड्रेटिक का एक रूट तो हो नहीं सकता, हमेशा दो रूट्स होते हैं, तो मतलब रिपीटेड रूट होगा। क्या कंडीशन होती है रिपीटेड रूट की? d इक्वल टू 0। क्या होगा इसका d? लिखते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस 4 टाइम्स लैम्डा प्लस 1, राइट? यही है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यूज कितनी आई यहां से? -2। क्लियर? दिस वाज ऑल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन।
क्या कहते हैं क्वेश्चंस? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x to the power log of x plus 3 square to the base x equal to 16 is. This is my first question. कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इसके? आइए सॉल्व करते हैं. बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं. नॉट बेस चेंजिंग, इसको हम यहां से ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? x प्लस 3 होल स्क्वायर की पावर log of x to the base x equal to 16. log of x to the base x क्या होता है? 1. तो ये मेरा क्या बन गया? x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16. तो मतलब x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 4, राइट? तो x की क्या वैल्यू आएंगी? 1 कॉमा माइनस 7. तो कितने सॉल्यूशन दिख रहे हैं यहां से? 2 सॉल्यूशन. बट नाउ देयर इज अ कैच. कैच इज x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, क्योंकि बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, राइट? अगेन बेस शुड बी पॉजिटिव, दिस बेस, और या फिर इस बेस को बोल दो पॉजिटिव होने चाहिए दोनों. तो ना ही ये एक्सेप्टेबल है ना ही ये एक्सेप्टेबल है. कितने सॉल्यूशन आए? 0. क्लियर है सॉल्यूशन? अब आगे चलते. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बहुत सिंपल. जस्ट इसमें ध्यान रखने की एक बात क्या थी कि डोमेन हमें कभी नहीं भूलनी है. डोमेन हमेशा चेक करनी है. लेट्स मूव अहेड. क्वेश्चन सेज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन log of 8 upon x square to the base 8 upon log of x to the base 8 square equal to 3. कैसे करेंगे इसको? लेट्स स्टार्ट. इक्वेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. माइनस ये मैंने क्या किया? log of a upon b equal to log a minus log b. तो वही यूज कर. अब यहां पर क्या करूंगा मैं? इसको log of 8 to the base 8 को मैं क्या करूंगा? इसको मैं 1 लिख लेता हूं, राइट? यहां से x स्क्वायर है, इसको क्या करूंगा? इसको मैं 2 आगे लिख लूंगा इसके, राइट? इक्वल टू 3. अब log of x to the base 8 को t मान लो. तो ये इक्वेशन मेरी किस में कन्वर्ट हो गई? ये इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो गई 1 माइनस 2t अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू 3, वेयर t इज इक्वल टू log of x टू द बेस 8, राइट? ये क्वाड्रेटिक बन गई. इसको सॉल्व करते हैं. कैसे क्वाड्रेटिक बनेगी? 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0. ट्राई टू डू ऑल द स्टेप्स इन योर माइंड. t स्क्वायर को इधर ले गया, फिर माइनस 2t को उधर ले जाएंगे, फिर 1 को उधर ले जाएंगे, इक्वल टू 0 बना दिया, राइट? इसको सॉल्व करते हैं. जब इसको सॉल्व करा तो इसके 2 रूट्स आए. कौन से रूट्स आए? t इक्वल टू 1/3 और -1. क्लियर? ये किसकी वैल्यूज है?
अब ये log of x to the base 8 इज इक्वल टू -1 और 1/3। यहां से x की वैल्यूज निकालो, क्या क्या आएंगी x की वैल्यूज, 1/8 एंड 8 to the power 1/3। अब इनको प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या आया ये 1/8 into 8 to the power 1/3 is equal to 8 to the power -2/3। 1/3 -1 कर देंगे ना, तो ये क्या हुआ, इसको 2 -2/3, 3 से 3 कट गया, 2 की पावर -2, 2 की पावर -2 मतलब 1/2 स्क्वायर मतलब 1/4, 1/4 आंसर हो गया। क्लियर, लेट्स मूव अहेड। आप नोटिस कर रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन हैं ये, ऑल ऑफ दीज आर लेवल 1 क्वेश्चंस। ये सिर्फ और सिर्फ जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स और टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक हमने लेक्चर्स में पढ़े हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझने में किसी को प्रॉब्लम है, गाइस प्लीज गो एंड वॉच माय लेक्चर्स ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। Next question is the values of x satisfying mod of x minus 1 to the power log of x square to the base 3 minus 2 log of 9 to the base x equal to x minus 1 to the power 7। कैसे करेंगे इसको, देखिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। Students, as I said in my previous video, please pause the video, try all the questions on your own, then proceed to watch the speech. Let's see. या तो x -1, सबसे पहले तो देखो x -1 मॉड में है, राइट, और यहां पर x -1 लिखा हुआ है। अगर ये मेरा नेगेटिव हुआ तो मॉड की क्या प्रॉपर्टी होती है, मॉड ऑफ a इक्वल टू माइनस a इफ a इज लेस देन 0 एंड a इफ a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, तभी इसको यहां पर x -1 लिखेंगे। तो x इज ग्रेटर देन 1, दिस इज 1, नाउ वी नो दिस, राइट, ठीक है। अब second thing, so now we know that x is greater than, right,
अब दूसरा सोल्यूशन इसका क्या लेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप वुड बी log of x square to the base 3 minus 2 log 9 to the base x equal to 7. अब सोचो इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्वाड्रेटिक बनती दिख रही है मुझे, तो क्वाड्रेटिक बना लेते हैं फिर इसको. Now, this is a very important step. आई होप आप सबको समझ में आ गया कि मैंने क्या किया है. वी नो log of a to the base b is equal to 1 upon log of b to the base c. राइट, वही प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की. लेट्स मूव ऑन. अब फिर वही log of x to the base 3 को t मानो. फिर ये कैसे हो जाएगी इक्वेशन? 2t minus 6 upon t equal to 7. तो क्या इक्वेशन बनेगी? 2t square minus 7t minus 6 equal to 0. फिर इसको मैंने फैक्टराइज करा. 2t square कुछ गड़बड़ हुई है क्या? Okay, okay, okay. This is the problem. This would be 4. Right, right, right. ये गड़बड़ भी है यहाँ पर. This would be 4. This would be 4. This would be 8. And this would be plus t 3. This would be 4 plus 1, and this is t plus 4. तो t की वैल्यू यहाँ से क्या आई? t इक्वल टू 4 और माइनस हाफ, यानी कि log of x to the base 3 इक्वल टू 4 और माइनस हाफ. तो x इक्वल टू 81 एंड 1/√3. तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा? सी. बट अभी भी डोमेन चेक नहीं करी है अभी हमने. इसमें डोमेन चेक करते हैं एक बार. x इज इन द बेस, तो x शुड बी ग्रेटर देन 1. और इट कैन बी
less than 1 as well, right? ये दोनों ही सॉल्यूशन हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट? तो इसका क्या आंसर आया? 81,1/√3। बट इस सॉल्यूशन में एक आंसर और मिसिंग है। कौन सा आंसर मिसिंग होगा? अगर मेरा मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाए तो मतलब कि x माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाए, x इक्वल टू 2 हो जाए। अगर मेरा ये चीज x 2 हो जाए तो भी ये मेरी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो इसलिए x इक्वल टू, इसके 3 सॉल्यूशन है टोटल, x इक्वल टू 2, 1/√3 एंड 81, तीनों सॉल्यूशन है इसके, राइट? लेट्स मूव अहेड। क्या क्वेश्चन है? इफ a b and c are the roots of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0, then the value of 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square। कैसे करेंगे इसको? ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज नोट कर लेते हैं, ये हम सबको पता है p होगा, राइट? सम ऑफ रूट्स, देन सम ऑफ रूट्स और सम प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। ये क्या है? ये होगा Q एंड R, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज R। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, S इज इक्वल टू करेक्ट, यही होगा। ये वैल्यू तो मुझे मालूम है, ये क्या लिखा है मैंने? एबीसी की वैल्यू मुझे मालूम है, जैसे आर है तो ये आर स्क्वायर हो गया, राइट? अब देखो ऊपर वाले को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मान लो कोई नंबर है एक्स वाई एंड जेड,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है? इट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा एक्स वाई, राइट। यहां से इसको ओपन करा तो ये क्या बनेगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहां पे एक्स वाई और जेड की वैल्यूज क्या है? बी सी, ए सी एंड ए बी, राइट। माइनस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम। क्या होगा ये? ए बी स्क्वायर सी, देन ए स्क्वायर बी सी, देन ए बी सी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? सिग्मा ए बी है। ये क्या है? क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहां से मैं एबीसी कॉमन ले सकता हूं, तो ये 2abc, इसमें क्या बचेगा? b प्लस ए प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। खत्म क्वेश्चन। इसकी वैल्यू क्या आई? क्यू स्क्वायर माइनस एबीसी क्या है मेरा? आर, तो 2r इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या है? p, तो 2q² माइनस 2pr अपॉन आर स्क्वायर। दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट? लेट्स मूव अहेड विद अनदर क्वेश्चन। The diagram shows the graph of, डायग्राम क्या है मेरा? डायग्राम इज x1 x2 a greater than 0, b less than 0, c greater than 0, d question।
The diagram shows the graph of simple question students. देखिए ए डाउन पैराबोला डाउनवर्ड्स है तो ए नेगेटिव होगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। अब हमें ये दिख रहा है कि x1 इज, जो ये मेरा डिस्टेंस है दैट इज मॉड x1 इज ग्रेटर देन मॉड x2। तो जब मैं x1 प्लस x2 करूंगा तो मेरा नेगेटिव आएगा, यानी कि सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है, सम ऑफ रूट्स नेगेटिव है तो माइनस बी अपॉन ए शुड बी नेगेटिव। ए कैसा है, या फिर मैं इसको बोलूं कि बी अपॉन ए पॉजिटिव। अब ए कैसा है, ए इज नेगेटिव, दोनों का सेम साइन चाहिए मुझे, तो बी कैसा हो जाएगा मेरा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही है। सी भी चेक कर लेते हैं। अब सी बाय ए क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, दैट शुड बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या होगा, सी शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों, क्योंकि सी और ए शुड बी ऑपोजिट इन साइन, तो ए अगर नेगेटिव है तो सी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 डी है, डी 0 नहीं है क्योंकि दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। क्लियर, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर प्लस a माइनस 2x प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a। बताइए स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट और सम देखेंगे। इसका प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर विच इज अ पॉजिटिव नंबर, बट अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल अनलेस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव हो, बट ऐसा तो है नहीं, वो तो पॉजिटिव है। तो ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी, वो एक ही, 0। क्लियर। If x square plus ax plus b equal to 0 and x square plus bx plus a equal to 0 has one root in common, then which of the following statements are correct? Alpha. Alpha is the common root. क्या करते हैं कॉमन रूट के लिए, वन कॉमन रूट के लिए या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, नहीं तो वी जस्ट सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, b माइनस a टाइम्स x प्लस a माइनस b इक्वल 0, राइट। अब इसमें से a या b माइनस a कॉमन लेते हैं, तो जब मैंने b माइनस a कॉमन लिया तो क्या बचा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1, यानी कि कॉमन रूट क्या है, 1, यानी कि अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो सी तो ऑप्शन रॉन्ग है मेरा, राइट। ए प्लस बी की वैल्यू देखते हैं। इस इक्वेशन का रूट क्या है, 1 है, तो मतलब 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब कि 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0, राइट। मतलब कि 1 प्लस a प्लस b इक्वल टू 1, बिकॉज दिस इज, ये क्या लिखा है, a प्लस b प्लस 1, दिस इज f of 1, राइट। दिस इज इक्वल टू 0, a ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। लेट्स मूव अहेड।
अब कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं जो लेवल 1 जरूर है, बट दे इन्वॉल्व गुड कॉन्सेप्ट्स। क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका क्या मतलब है? जो डी या तो रिपीटेड रियल रूट होगा अल्फा कॉमा अल्फा, या फिर नॉन रियल रूट्स होंगे। तो इसी क्या कंडीशन होगी? डी लेस देन इक्वल टू 0, राइट? तो इसका डी लिखते हैं। अच्छा, इसका डी लेस देन इक्वल टू 0 है, ये अब हमें पता है, ठीक है। एफ ऑफ 0 क्या है? अगर ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, एक्स प्लस, इसका क्या मतलब है? एफ ऑफ एक्स विल बी ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, राइट? कैसे? ग्राफ याद करो छे, कौन कौन से ग्राफ होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 ग्राफ होते हैं। अब इसमें से ऐसा कौन कौन सा ग्राफ होगा जहां पे मेरा डी लेस देन इक्वल टू 0 है? ये वाला, यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है, ये वाला डी इक्वल टू 0 है, ये वाला डी लेस देन 0 है, डी लेस देन 0। इन चारों ग्राफ में मेरा इट डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट? अब एक चीज नोटिस करो, इन सब ग्राफ में या तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, इक्वल टू 0। यही दो केसेस ऐसे हैं जहां पे ग्राफ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, राइट? ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एफ ऑफ 0 निकालते हैं, क्या आएगा? 9 है, विच इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। क्लियर? ठीक है। अब इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम? देखिए, b माइनस 3a, x को एक बार हम 3 डाल के देखते हैं। f ऑफ 3 क्या आएगा? 9a प्लस 3b प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? एक बार एफ ऑफ माइनस 3 बनाते हैं। एफ ऑफ माइनस 3 क्या आएगा? 9 है माइनस 3b प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने माइनस 3 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे b और a के आगे जो कोएफिशिएंट है उनका साइन डिफरेंट है। 1 है b का कोएफिशिएंट और a का कोएफिशिएंट है माइनस 3। तो मैं इसमें से क्या करूंगा? पूरे में से 3 कॉमन ले लेता हूं, तो ये बन गया मेरा 3a माइनस b प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मतलब 3a माइनस बी प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि b माइनस 3a इज लेस देन इक्वल टू 3। तो b माइनस 3a की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? 3। ऑप्शन ए। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या किया हमने इसमें? सबसे पहले जो हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो इससे हमें एक चीज समझ में आना चाहिए कि d या तो लेस देन, d हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और जब d लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव होगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता है? अब आपको ये देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे देखोगे? f ऑफ 0 निकालो, तो 9 आया व्हिच इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x। उसके बाद बस आपने एक ये एनालिसिस करनी है कि b माइनस 3 आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया? f ऑफ माइनस 3 से।
लेट्स मूव अहेड. Question says this is a very good question. The question says the equation sin square x minus 2 sin x plus a equal to 0 will have at least one real root if. Then चार ऑप्शन है, a की रेंज बतानी है. कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सबसे पहले तो विल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट का क्या मतलब है? दोनों भी हो सकते हैं और दो रियल रूट भी हो सकते हैं और एक भी हो सकते हैं. पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं. एफ ऑफ टी लिखता हूं मैं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस से, वेर टी इज साइन ऑफ एक्स. अब अगर सोचने की बात है, अब अगर मेरा t, इफ माई t बिलोंग्स फ्रॉम -1 to 1, अगर कोई भी एक ऐसा नंबर आ जाए -1 to 1 के बीच में जिसके लिए मेरा f ऑफ t 0 हो जाए, तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड, तो मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाइड, राइट? या कोई दो नंबर आ जाए ऐसे
-1 से 1 के बीच में, तो भी सेटिस्फाइड है। ठीक है, पहला केस लेते हैं जब दो पॉजिटिव रूट्स हैं, दो नंबर है -1 से 1 के बीच में, यानी कि कैसा, -1 1, ऐसा कुछ होगा ही, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, तो -1 से 1 के बीच में है। इसकी क्या क्या कंडीशंस है, d ग्रेटर देन 0, लिखते हैं d ग्रेटर देन 0, 4 -4a इज ग्रेटर देन 0, दैट इज a इज लेस देन 1। क्लियर है, कैसे सॉल्व किया, 4a को उधर ले गए, 4a इज लेस देन 4, 4 से डिवाइड कर दिया दोनों से, a इज लेस देन 1 आ गया, दिस इज 1। दूसरी क्या कंडीशन होती है इसकी, बोथ द रूट्स बिटवीन -1 to 1। दूसरी कंडीशन होती है f of 1 and f of -1 should be greater than 0 simultaneously, right? चलिए लिखते हैं वो भी, f of माइनस, पहले f of 1 देखते हैं, f of 1 क्या होगा इसमें का, a -1 should be greater than 0 and a plus 3 should be greater than 0, मतलब कि a greater than 1 and a greater than -3, राइट? यही कंडीशन है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने के लिए मेरा a शुड बी ग्रेटर देन 1, राइट? बट क्या है, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये केस नॉट पॉसिबल जब मेरे दो रूट्स होंगे। अब मैं देखता हूं जस्ट वन रूट, यानी कि सेकंड केस क्या होगा, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन -1 to 1, उसके लिए कैसा ग्राफ बनता है, -1 1, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। इन दोनों ही कंडीशन में f of -1 और f of 1 का जो साइन है वो ऑपोजिट होंगे, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, f of 1 into f of -1 is less than 0, राइट? f of 1 हमने क्या लिखा था अभी, a -1, और f of -1 क्या था, a plus 3, that should be less than 0। अब सोच के बताओ, लेस देन 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि 1 भी और -1 भी तो रूट हो सकते हैं इस इक्वेशन के, sin x इक्वल टू 1 अगर रूट है तो भी मेरा काम हो जाएगा, राइट? तो वेवी कर्व मैं यूज करूंगा यहाँ पे 1 और -3, 1 साइंस क्या लगेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरा रिक्वायर्ड इंटरवल कौन सा है, -3 to 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ये मैंने इसलिए दिया आपको इक्वल टू 0 क्योंकि एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस भी हो सकते हैं, -3 to 1 क्लोज इंटरवल, -3 to 1 ओपन इंटरवल, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्लोज होगा या ओपन होगा इंटरवल, राइट? लेट्स मूव अहेड, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लेट f of x be a quadratic polynomial such that f of -1 plus f of 2 equal to 0 and f of 3 equal to 0, another root lies in the interval। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, how will we attempt this question? f of x quadratic polynomial ये given है, लिख लेते हैं, ax स्क्वायर मान प्लस bx प्लस c मान लिया। अब एक और चीज गिवन f of 3 इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ,
9a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। दूसरी कंडीशन क्या दी मैंने, f ऑफ -1 प्लस f ऑफ 2, ये भी लिख लेते हैं। f ऑफ -1 क्या होगा इसमें, a माइनस बी प्लस सी प्लस 2, f ऑफ 2 क्या होगा 4a प्लस 2b प्लस सी, यानी कि 5a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है अब हमारे पास यहां पर। कौन कौन सी, 1 2, और 3 वेरिएबल है तो क्या करें, सॉल्व तो नहीं कर सकते एबीसी के लिए, बट उनकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं हम। रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी कि रेशियो कैसे फाइंड करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज करते हैं, तो a अपॉन 5 इक्वल टू माइनस b अपॉन 13 इक्वल टू c अपॉन -6 इक्वल टू लैम्डा। अब ये मैंने कैसे लिखा, अगर आपको ये नहीं पता देन प्लीज वॉच माय वीडियो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, आप देख के यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेक्निक। तो यहां से a क्या है मेरा, a इक्वल टू 5 लैम्डा, b इक्वल टू -13 लैम्डा, c इक्वल टू -6 लैम्डा, माइनस ही होगा राइट। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज आ गई, अब इसको पुट कर दो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में, तो एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा मेरा, लैम्डा टाइम्स 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, राइट। अब मुझे क्या बताना है, अनदर रूट लाइजिंग, मतलब दूसरा रूट फाइंड करना है। तो ये लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, आई डोंट केयर, जो रूट्स इसके होंगे वही रूट्स एफ ऑफ एक्स के होंगे। इसके रूट्स फाइंड करते हैं, क्या है 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 एंड माइनस 2/5। 3 तो मुझे गिवन ही था क्वेश्चन में, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 गिवन था। दूसरा रूट क्या है -2/5, तो -2/5 देखो कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, -3 टू इंफिनिटी में, तो बी ऑप्शन इसका आंसर, राइट। लेट्स मूव अहेड विद कपल ऑफ क्वेश्चंस।
जल्दी जल्दी करते हैं, ओरल क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब देखते हैं, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 25 कट्स x एक्सिस मोर देन 5 टाइम्स देन द वैल्यू ऑफ 5a प्लस b 5a प्लस b प्लस 3c प्लस, कैसे करेंगे? देखिए इक्वेशन फॉर्म होगी ये वाली, ax square plus bx plus c minus 25 equal to 0. Now this cuts x axis more than 5 times, बट ये तो क्वाड्रेटिक है तो दो से ज्यादा रूट्स तो नहीं हो सकते इसके, और ये तो बट x एक्सिस को कहाँ पे कट करता है एक फंक्शन जहां पे उसका रूट होता है, बट वो कह रहा है मोर देन 5 टाइम्स है, मतलब 5 से ज्यादा रूट्स हैं, बट इसके क्वाड्रेटिक है तो दो से ज्यादा रूट तो हो नहीं सकते। फिर इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, दिस इज एन आइडेंटिटी। तो जब आइडेंटिटी होती है तो मेरा a b और कांस्टेंट टर्म जीरो होती है, मतलब कि a इज इक्वल टू जीरो आया, b इज इक्वल टू जीरो आया और कांस्टेंट टर्म इक्वल टू जीरो आई। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे मेरी c नहीं है, c जीरो नहीं होगा, c माइनस 25 जीरो होगा, मतलब कि a की वैल्यू जीरो, b की वैल्यू जीरो और c की वैल्यू 25। तो 5a प्लस b प्लस 3c की वैल्यू कितनी आई, 25 इंटू 3 मतलब कि 75 आंसर है, राइट। फिर ये क्या कहते हैं, देखिए द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये कैसे करें, सिंपल केस है, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन है। क्या, कौन सा केस है, k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो उसमें हम क्या करते हैं f ऑफ k लेस देन 0, तो यहां पे हम क्या करेंगे f ऑफ 6 लेस देन 0, राइट। डाल दो इसमें 36 प्लस लेस देन 0, 3 कॉमन लिया तो ये बचा 12 प्लस 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 प्लस 3, 12 प्लस 3 15। क्या आंसर आता है, a इज लेस देन माइनस 3/4। कुछ नहीं किया मैंने, बस f ऑफ 6 लेस देन 0 कर दिया, यहाँ पे x की जगह 6 पुट करके लेस देन 0 कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया। आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, कैलकुलेशन अपने आप करो, पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, हो जाता है वेरी गुड, नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में भी सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, कैलकुलेशन उसमें भी अपने आप करो, दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू। अब तीसरा क्वेश्चन क्या, इफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट, देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन का रूट देखो क्या है, d देखो, इसका d क्या आता है, इसका 49 माइनस just a minute, पॉजिटिव, d की वैल्यू क्या है मेरी 41 which is positive, b square minus 4ac, राइट। तो इसमें कॉमन रूट की क्या कंडीशन होती है, पुट करो और आंसर आएगा। कैसे पुट करेंगे हम उसमें, ये एक काम करते हैं, लेट्स एलिमिनेट, लेट्स एलिमिनेट, मल्टीप्लाई दिस विथ a,
and multiply this with 2. दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, क्या मिलेगा? इसको इससे इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूं अगर मैं x, ये इक्वेशन मिली तो x की वैल्यू आ गई, कॉमन रूट आपको मिल गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b, राइट? उस x को आप इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. लेट्स मूव, बट लेट्स से यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 की जगह मेरी इक्वेशन होती लेट्स से माय इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0. तब क्या करते? तब भी क्या यही सेम रूट फॉलो करते? नहीं. तब हम क्या रूट फॉलो करते? तब हम रूट फॉलो करते, क्योंकि इसका d है, इसका d निकालो, फिर क्या आएगा? 49 माइनस 56 विच इज लेस देन 0. तो मतलब इसके नॉन रियल रूट्स है, और नॉन रियल रूट में एक रूट कॉमन का मतलब दोनों रूट्स कॉमन. तो हम क्या लिखते हैं फिर इक्वेशन? 2 अपॉन a इक्वल टू माइनस 7 अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 2. तो यहां से a की वैल्यू आती 2 अपॉन a इक्वल टू 7 अपॉन 2. तो a क्या हुआ मेरा? 4 अपॉन 7 माइनस 7 अपॉन b इक्वल टू 7 अपॉन 2. तो यहां से b क्या है मेरा? -2. यहां से इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, राइट? लेट्स मूव अहेड नाउ.
The question says the equation ax to the power 4 minus 2x square minus a minus 1 equal to 0 will have real and unequal roots if. ठीक है, सर इसको क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू टी अगर मेरा हो गया तो ये हो गया ए टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस ए माइनस 1 एफ ऑफ टी हो गया, राइट। जहां पे जो मेरा t है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मेरे t के दो पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं, दो इस इक्वेशन के दो पॉजिटिव रूट्स होते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, मान लो ये आता है अल्फा, ये आता है बीटा, दोनों पॉजिटिव है, अल्फा एंड बीटा आर बोथ पॉजिटिव, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो एक्स की यहां से कौन सी वैल्यू आएगी, प्लस माइनस रूट अल्फा, राइट। और यहां से कौन सी वैल्यू जाएगी, प्लस माइनस रूट बीटा। तो मतलब इस इक्वेशन के दैट इज एफ ऑफ टी इक्वल टू 0 के दो पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए। क्या होती है दो पॉजिटिव रूट्स की कंडीशन, सबसे पहला b ग्रेटर देन 0 लगाते हैं, b ग्रेटर देन 0 क्या आएगा, 4 प्लस 4a टाइम्स ऑफ a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 to a minus 1 plus 1 is greater than 0. Now a square minus a plus 1 is greater than 0. This is a quadratic in A. इसका d क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब दिस इज ऑलवेज ट्रू। आप a कोई भी रियल नंबर डाल दो, d इसका हमेशा पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाइड हो। दूसरी कंडीशन क्या होती है, सम शुड बी पॉजिटिव, सम शुड बी पॉजिटिव करते हैं। सम क्या है इसका, 2 अपॉन ए, दिस शुड बी पॉजिटिव, मतलब कि a शुड बी पॉजिटिव, a शुड बी पॉजिटिव आएगा, तो ये सी ऑप्शन तो गया, सी ऑप्शन तो अब नहीं हो सकता, a और b में से देखना या d में से देखना, राइट। तीसरी कंडीशन देखते हैं क्या होती है, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट क्या है मेरा इसका, माइनस a माइनस 1 अपॉन ए, दैट इज 1 minus a upon a, that should be greater than 0। ये कब होगा, वेवी कर्व मेथड है, प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे 0 1, साइंस कैसे होंगे, माइनस प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि 1 माइनस से a का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, तो ओवरऑल 1 के बाद जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव, फिर 1 पे साइन चेंज हुआ, फिर नेगेटिव, तो a कहां से कहां तक आया, 0 से 1। क्या तीनों कंडीशंस का अब जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा, पहले d से तो कोई भी इंटरसेक्शन होगी, ऑल रियल नंबर था, सेकंड से a ग्रेटर देन 0, थर्ड से a इज फ्रॉम 0 टू 1, तो माय फाइनल आंसर वुड बी a इज फ्रॉम 0 टू 1, a ऑप्शन, राइट। So this was a good question, this was a very good question conceptually. Let's move ahead. अगर नहीं समझ आया तो प्लीज वॉच दिस सॉल्यूशन अगेन। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया था, इसको एक बाय क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया, और रियल और अनइक्वल रूट्स के लिए सिर्फ उस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव कर दिए। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था पूरा, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। मेरा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, और a b c की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब कि तीन नंबर्स का प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी इज लेस देन 0। तो तीनों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, चारों में से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, देखते हैं। पहले ग्राफ में देखते हैं, पहले में a इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये क्या है, दिस इज f ऑफ 0 विच इज c, तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए c पॉजिटिव है, अपवर्ड्स पैराबोला है तो a पॉजिटिव है। अब ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, माइनस b बाय 2 है विच इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब है, a पॉजिटिव है, इसका मतलब है b अपॉन 2a शुड बी पॉजिटिव। तो a और b का साइन सेम होना चाहिए, a क्या पॉजिटिव, तो मतलब b भी क्या है इसमें ग्राफ में पॉजिटिव, तो a b c कैसे आएंगे,
पॉजिटिव आएंगे तो ये नहीं हो सकता। इसको एनालाइज करते हैं बी को। सी लेस देन 0, ए लेस देन 0। तो अब ये सही होने के लिए बी पॉजिटिव आना चाहिए। अगर बी नेगेटिव आ गया, बी शुड कम आउट नेगेटिव। अगर बी पॉजिटिव आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। देखते हैं बी को बी पे एनालिसिस करते हैं। माइनस बी अपॉन 2a, ये वाला जो पॉइंट है मेरा वर्टेक्स, दैट इज दिस x नॉट, ये तो मेरा नेगेटिव x है, तो माइनस बी बाई 2a लेस देन 0 है, मतलब b बाई 2a पॉजिटिव है। b बाई 2a पॉजिटिव का क्या मतलब है, b और a का साइन सेम होगा, तो b भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब a b c नेगेटिव होगा, b करेक्ट है। सेम वे में आप c और d भी एनालाइज कर सकते हो, उसमें भी आपका a b c पॉजिटिव आएगा, तो b में ही सिर्फ सही आएगा। इस क्वेश्चन से आपको आई थिंक ये भी समझ आएगा कि हम a b और c का साइन कैसे देखते हैं, राइट स्टूडेंट्स? दिस वाज ऑल फॉर टुडे। So now we are done with our level 1 questions. Now in the next session we will start with the level 2 questions. And as usual students, please like, share and subscribe the channel as much as you can. Thank you. All the best.